सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। मतलब कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी टू और डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ऐसे ही हम सारे नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी और बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं हमारे वर्ड पैड को। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे वर्ड पैड पे और इस पे क्या है, हमने कंटेंट लिख रखा है कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे, मतलब क्या क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो ये गाइज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो इसके लिए हम अपना वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं। तो ऑल टैप करके वाइट बोर्ड में जाते हैं हम अपने। एंड अब इसमें क्या है, इसमें हम अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसमें क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे बाइनरी। तो गाइज लिख लेते हैं बाइनरी, बाइनरी टू, बाइनरी टू डेसिमल। अब हम डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला फर्स्ट ले लेते हैं हम गाइज। फर्स्ट में ले लिया हमने, जैसे नंबर ले लिया। उसके लिए सबसे पहले हम अपना बेस याद करते हैं कि भाई बेस क्या होता है। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसको इरेज करते हैं गाइज। इसको इरेज किया एंड इसमें पहले जान लेते हैं कि भाई बेस क्या होते हैं। जैसे कि डी बी लिख लेते हैं। तो ये होता है हमारा डेसिमल बेस। डीबी से हमारा क्या होता है, डेसिमल बेस। तो डेसिमल बेस में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारा ऐसे ब्रैकेट होते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या होता है गाइज, नंबर लिखे होते हैं। अगर नंबर के बाहर ये छोटा सा अगर 10 लिखा हो तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि हमारा क्या है, ये डेसिमल नंबर है। और ऐसे ही अगर हमारा ऐसे ही ब्रैकेट बने और इसके बगल में लिखा हो छोटा सा 2, तो समझ जाइए कि ये बाइनरी नंबर है। ऐसी 8 और 16 लिखा रहता है तो वो होता है ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। तो चलिए गाइज, अब कर लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है गाइज। तो फॉर्मूला क्या याद करना है आपको, 1 2, सॉरी गाइज, 1 2 4 8 16, ऐसी सीरीज चलती चली जाएगी। 4 2 जा 8, 8 8 2 जा 16, अब 16 2 जा 32। तो ऐसी गाइज हमारी सीरीज चलती जाएगी। तो अब लिख लेते हैं गाइज पहले बाइनरी नंबर। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम गाइज और यहाँ पे लेते हैं हम बाइनरी नंबर। तो जैसे कि हमने ले लिया ब्रैकेट में 1 0 0 0 एंड 0। अब क्या है, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे ले लिया हमने बेस 2। अब बेस 2 के बाद एरो का निशान लगा दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई इसका आंसर बताओ डेसिमल नंबर में। तो ये हमने कर दिया, सॉरी गाइस, ये हमने कर दिया और इसका आंसर बताओ डेसिमल नंबर में। तो गाइस, अब हमें क्या है, इसका आंसर पता करना है। तो आंसर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा गाइज, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। किस फॉर्मूले को गाइज, इस फॉर्मूले को, ये जो हमें दिख रहा है ना गाइज, ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। ये सीरीज वाइज की 1 2 4 8 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, ऐसे हमें पूरी सीरीज याद करनी पड़ेगी। तो ये गाइज आपको याद रखना पड़ेगा। अब लिख लेते हैं गाइज, जैसे कि अब हमने लिख लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 0 एंड 0। अब क्या हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा गाइज हम करते हैं, इसके नीचे हम अपना नंबर लिखेंगे जो हमने फॉर्मूला याद किया था। तो हमने फॉर्मूला क्या याद किया था, 1 1 के बाद 2, सॉरी गाइज, 2 4 और इसके बाद 8। अब क्या करना है गाइज, अब हमें करना है कि भाई जिसके नीचे भी हमारा नंबर आ रहा है, नंबर मीन्स कि जिसके नीचे भी हमारी वैल्यू आ रही है उसी को हम क्या है ऐड करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है 1 0 0 हमने लिख रखा है। अब इसमें क्या है कि भाई हमारा जो है नीचे हमने लिख रखा है 1 2 4 8। अब क्या है 8 के ही ऊपर एक 1 वैल्यू आ रही है हमारी और सब क्या है 0 0। तो इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू प्लस कर देते हैं। जैसे कि अगर 4 के नीचे भी अगर 1 आता तो हम प्लस कर देते 8 और 4 को। तो गाइज इसमें क्या है, खाली हमारा 8 के नीचे मतलब 8 के ऊपर 1 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गाइज हमारा 8।
मतलब कि भाई हमारा जो डेसिमल सिस्टम होगा उसमें क्या है, हम 8 लिखेंगे। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, 8 यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई हमारा जो आंसर होगा वो 8 आएगा। अगर आप नहीं समझे तो फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं गाइज। तो एक और एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड लिख लिया गाइज। अब सेकंड के बाद क्या करेंगे, अब इधर फिर से ले लेते हैं 1 0 0 1 1, ये ले लिया गाइज। अब क्या है, इसको बेस कर देते हैं सेकंड और इसका डेसिमल सिस्टम निकालना हमें, तो इसको भी ऐसे क्लोज करते हैं और 10 लिख देते हैं। अब क्या करना है गाइज, इसका बेस निकालना है। तो सबसे पहले हमें इन नंबरों को लिखना पड़ेगा। ये जो हमें आपको नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों को लिखना पड़ेगा। तो नंबर लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 1 0 0 1 1, ये लिख लिया। अब इनके नीचे क्या है, हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जो फॉर्मूला हमने देखा था। क्या देखा था, 1 2 4 4 8 और इसके नीचे 16। तो गाइज अब देखिए, अब जिसके नीचे, जैसे कि इसके ऊपर क्या है हमारा, इसके ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 1 है और 1 के ऊपर 1 है। तो क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करिए गाइज। तो 16 में प्लस किया हमने 2, तो 16 17 18 और एक 1 19। तो गाइज आंसर क्या आएगा हमारा डेसिमल में, 19। तो सिंपल सा ये था हमारा कि भाई बाइनरी से डेसिमल करना है, तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 19। तो गाइज ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी टू डेसिमल नंबर। ऐसे ही गाइज सारे कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल, वो एक होमवर्क के लिए आपको दे देते हैं, जैसे कि इसको कन्वर्ट करना है आपको। तो यहाँ पे 3rd लिख दिया गाइज हमने, और इसमें आपको कन्वर्ट करना है 1 1 1 0 0 1। इसको क्या करना है, बेस 2 है और कन्वर्ट करना है हमें बेस 10 में। ठीक है गाइज, तो आप ये मुझे करके दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। चलिए गाइज, अब क्या करते हैं, अब करेंगे भाई डेसिमल टू बाइनरी। हमने कर लिया, वो बाइनरी टू डेसिमल कर लिया। अब क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। तो इसके लिए भी पेन ले लेते हैं अपना, सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं। सेकंड डी लिखेंगे हम, D टू B, मतलब डेसिमल टू बाइनरी कर लिया। अब क्या है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, कि हमने जो है 16 ले लिया, ये 16 ले लिया और इसकी बेस क्या है हमारा, इसका बेस है हमारा 10। अब 10 बेस कर दिया, तो बताओ कि भाई बाइनरी नंबर में क्या होगा। जैसे कि ये 2 कर दिया। अब क्या है, हमें बताओ कि भाई बाइनरी नंबर में क्या होगा। तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला वो याद होना चाहिए कि 1 2 4 8 16 जो हम लिखते हैं, वो फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। तो गाइज उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले 1 2 4, इसको फिर से कर लेते हैं, 4 8 और 16। तो देखिए गाइज यहाँ पे क्या आ गया कि 16 है आ गया। अब क्या करना है कि जो वैल्यू हमारी मैच कर जाए डेसिमल नंबर से, उसके नीचे हम लिखेंगे 1 और सबके नीचे 0। तो देखिए ऐसे, जैसे 1 है तो 0 इसके भी नीचे भी 0, इसके नीचे भी 0, इसके नीचे भी 0 और 16 के नीचे भी हमारा 16 के नीचे आएगा 1, क्योंकि हमने 16 ले रखा है यहाँ पे। तो अब क्या है हमारा, ये जो है ना, ये आया है, जो ये वैल्यू आई है, ये हमारी क्या है, ये है हमारी डेसिमल टू बाइनरी। तो इसको ही अगर हम लिख देंगे तो हमारी बाइनरी बन जाएगा। तो इसको इरेज कर लेते हैं और आंसर लिख देते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, 1 0 0 0 एंड 0। ये हो गया गाइज हमारा, और इसको कर देते हैं क्लोज। इसको कर दिया हमने गाइज क्लोज और बेस 2 दे दिया। तो गाइज ये है हमारा आंसर इसका, कि भाई 16 नंबर 16 को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे करते हैं गाइज। और ऐसे ही क्या है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब 16 की जगह कुछ और नंबर हो जो हमारा मैच ही ना कर रहा हो, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन लाया है। तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन ये है गाइज कि यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड, एंड सेकंड के बाद यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि अब ले लिया 19, इसको हटाते हैं, ये 19 करते हैं, इसको 19 ले लिया। और बेस क्या लिया है हमने गाइज, बेस लिया हमने 10 और कन्वर्ट करना है बाइनरी में।
तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है और इसको इरेज करते हैं गाइस, क्योंकि बड़ा आएगा वैल्यू, हमारी बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसको कर दिया। अब क्या है, बेस यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा बड़ा करके और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो बेस हमारा क्या होना चाहिए, 2। 2 का मतलब है कि भाई हमें बाइनरी में चाहिए, डेसिमल से बाइनरी। अब 19 है तो 19 तो भाई हमारे फॉर्मूले में आता ही नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 4 8 16, 16 के बाद 32, तो भाई हमारा 19 तो आता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब गाइज हम करेंगे कि भाई हमें जो है ऐसी वैल्यू देखनी है जिसको ऐड करके हमारी 19 वैल्यू आ जाए। जैसे कि 16 है, 16 में हम क्या ऐड करें कि भाई 19 बन जाए। तो 16 में हम 3 ऐड कर सकते हैं। तो अब 3 कैसे बनेगा इन वैल्यू से, तो 16 हो गया, 2 को ऐड करेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब जिसको हमने ऐड किया है, जैसे कि 16 + 2 18 और 18 और +1 19, तो इनके नीचे क्या आएगा, हमारा 1 1 आ जाएगा। इनके नीचे 1 1 और जिसके नीचे हमने कुछ वैल्यू नहीं रखी है उसके नीचे 0 0। तो गाइज ये हमारा आ गया कि भाई डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया। उसके लिए क्या है, 1 0 0 1 1। तो गाइज ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी हमने कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल टू बाइनरी। तो गाइज एक क्वेश्चन आपको चाहिए तो बताइए, तो दे ही देते हैं गाइज आपको भी एक क्वेश्चन। तो इसको नीचे करते हैं हमारे स्लाइड को, एंड एक क्वेश्चन आपको भी दे देते हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, थर्ड लिख दिया। अब ये क्या है कि भाई 43 होगा हमारा, 43 को 43 को आप कन्वर्ट करिए। तो इसका बेस ले लेते हैं 10 एंड इसको आप कन्वर्ट करिए बेस 2 में, मतलब बाइनरी नंबर में। तो ये आपका होमवर्क है गाइज। अब बात कर लेते हैं गाइज, क्या क्या बात कर लिया हमने गाइज, तो बात कर लिया हमने बाइनरी टू डेसिमल कर लिया, डेसिमल टू बाइनरी। अब क्या करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। तो अब बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कर लेते हैं गाइज। तो इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन एंड अब क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, बाइनरी B2O, मतलब बाइनरी टू ऑक्टल। तो अब सबसे पहले बाइनरी टू ऑक्टल कर लेते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने 1 ले लिया, 1 ले लिया फर्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या लिख लिया, 1 1 0, इसको 0 बना लेते हैं 0, एंड फिर से ले लिया 1 0 0। तो ये क्या है हमारा गाइज, ये हमारा बाइनरी नंबर। अब इसको कन्वर्ट करना हमें ऑक्टल नंबर में। तो ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे गाइज, तो गाइज ऑक्टल नंबर में वैल्यू तो आपको याद होंगी कि भाई 88 तक वैल्यू होती है। कौन कौन सी, 0 से लेकर होती है हमारी वैल्यू 7 तक। तो यही होता है हमारा ऑक्टल नंबर कि भाई 0 से लेकर 7 तक हमारी वैल्यू होती है। अब क्या है, हमें इनको कन्वर्ट करना है। तो अब इनको कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि भाई बाइनरी को अगर कन्वर्ट करना है ना ऑक्टल में, तो हमें 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा और फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा इसमें 1 2 4, 1 2 का 4, जो हमने आग पिछली में याद किया था हमारे बाइनरी में। ऐसी बाइनरी टू डेसिमल में ऐसी इसमें खाली 3 याद करना पड़ेगा, 1 2 का 4 हमारा ऑक्टल के लिए। ठीक है गाइज, तो अब इसको नीचे करते हैं, अब कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट देखिए कैसे करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि अब 3 3 की पेयर बनाना पड़ेगा। तो 3 3 का पेयर गाइज हमने बना लिया। अब 3 3 का पेयर बनाने के बाद हमें करना पड़ेगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा इनको। तो 1 1 0 एक जगह ये लिख दिया और एक जगह हमने लिख दिया 1 0 0। अब वैल्यू लिखिए इनकी। तो वैल्यू लिखते हैं गाइज, जैसे कि हमने 1 2 का 4, ये हो गया 1 2 का 4, और इधर भी करते हैं 1 2 का 4, ये हो गया 1 2 का 4। अब क्या है, अब क्या करेंगे हम, तो इनमें क्या है कि भाई जिन जिन के नीचे 1 है उनको ऐड कर देंगे और जिसके नीचे नहीं है उसे कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए जैसे कि अब हमारा इधर क्या है, इस वाले में क्या है, 4 के नीचे और 2 के नीचे 1 है, तो इनको ऐड करेंगे। और यहाँ पे क्या है, खाली 4 के नीचे, तो ऐड कर देंगे। तो देखिए गाइज 4 4 + 2, 4 + 2 6 हो गया गाइज हमारा। और यहाँ पे क्या हो गया, 4 4 का 4। अब इनको क्या है गाइज, इनको ऐड नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही सेम लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ चुका है कि ऑक्टल नंबर में हम अगर 1 1 0 और 1 0 0 को लिखें तो आंसर आता है हमारा 64। आप गाइज चेक भी कर सकते हैं अगर आपको चेक करना है तो। ये हो गया। अब ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि भाई क्या करना है, अगर बाइनरी नंबर है तो उनको 3 3 का पेयर बना लेना है और फिर हमें कन्वर्ट कर देना है। अब गाइज सेकंड एक और ले लेते हैं।
तो सेकंड ले लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, आपके लिए कर लेते हैं कि ये ले लिया हमने 1 0 1 1 एंड 0 1 1, ये ले लिया। बेस क्या है 2, और इसको कन्वर्ट कर दो ऑक्टल नंबर में। ऑक्टल के लिए हम 8 लिखते हैं, तो गाइस ये 8 कर लेते हैं, ये 8 हो गया। अब क्या है, ऑक्टल के लिए हम क्या लिखते हैं 8। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें गाइस देखिए 3 3 का पेयर तो बनेगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 का पेयर आपने बना लिया, ये 3 का पेयर बना लिया, ये 3 का पेयर बना लिया, और एक ये रह गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए गाइज हम सिंपल सा करते हैं कि इसके आगे क्या है 2 0 लगा देंगे। तो देखते हैं, जैसे कि ये कर दिया हमने। अब क्या है, 3 3 का पेयर लिखिए, तो 0 1 1 ये बन गया। अब क्या है 0 1 1 एक और। अब ये क्या है, एक सिंपल एक ही है, तो इसके आगे हम लिख देंगे 2 0। 3 3 का पेयर बनाना होता है, तो उसके आगे क्या लिख देंगे 2 0। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम वैल्यू लिखेंगे। तो वैल्यू लिखेंगे 1 2 का 1 2 का 4, इसमें भी 1 2 का 4, इसमें भी 1 1 2 का 4। अब क्या है, जिस जिसके नीचे, जैसे कि इन दो के नीचे है हमारा, और इन दो के नीचे वैल्यू है, और ये 1 1 हमारे इन सब के नीचे आ रहे हैं, मतलब 1 1 इन सब के ऊपर आ रहे हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सिंपल सा 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 2 के ऊपर है, मतलब 2 के ऊपर है, और 1 के ऊपर है, 2 के ऊपर है और 1 के ऊपर है, तो 2 + 1 3 हो गया गाइज। ऐसी क्या है, यहाँ पे भी 2 के ऊपर है और 1 के ऊपर है, तो यहाँ पे भी 3 हो गया गाइज। तो आंसर आ गया हमारा 1 1 3 3। सो आई होप कि गाइज आप समझ चुके होंगे ये, कि भाई हमारा जो है बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसी क्या गाइज होता है हमारा ऑक्टल नंबर टू बाइनरी, कि भाई ऑक्टल नंबर हमें दे देंगे और हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब जैसे कि लिख लेते हैं, जैसे कि ये कर दिया हमने। अब इसको करते हैं क्लोज और लिख लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू करना है हमें बाइनरी कन्वर्ट, तो कर लेते हैं गाइज कन्वर्ट। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको करते हैं। जैसे कि अब मैंने ले लिया 64 64 ले लिया, इसको क्लोज काटते हैं, 64 क्लोज करते हैं, और 8 बेस लेते हैं। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि भाई ऑक्टल नंबर है ये। ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी नंबर में। तो ये बेस ले लिया हमने 2, यहाँ पे क्या है 2 लिखा है, तो इसका मतलब हम समझ गए, आप समझ ही गए होंगे कि भाई बेस वो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए क्या करना है, इसमें भी क्या चलेगा गाइस 1 2 का 4। अब 1 2 का 4 के लिए हम क्या करेंगे, अब क्या है, इनमें जो वैल्यू है ना, इन सबको अलग अलग ले लेंगे। जैसे कि अगर 3 वैल्यू होती तो 3 वैल्यू अलग अलग लेते। अब यहाँ पे क्या है 2 वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को अलग अलग लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ले लिया 6 और यहाँ पे ले लिया 4। अब क्या करना है, हमें 1 2 का 4 करना है, तो 1 2 का 4 ये हो गया, और यहाँ पे भी क्या है 1 2 का 4 ये हो गया। अब हमें देखना है गाइज कि भाई हम क्या ऐड करें कि भाई ये जो है वैल्यू बन जाए। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 वैल्यू बन जाएगी। तो इनके नीचे क्या करेंगे, अब इनके नीचे हम लगा देंगे 1 1, तो इसको और इसको ऐड करने पे हमारी क्या है 6 आ जाएगी, और इसको कर देंगे 0। ऐसी क्या यहाँ पे तो 4 वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिख देंगे, और इनके नीचे 0 0। तो गाइज देखिए ये जो हमने निकाला है यही हमारा क्या है नंबर है, मतलब बाइनरी नंबर है। तो इसको ही हम लिख देंगे हमारे आंसर में, कि भाई आंसर जो है इसका 1 1 0 एंड 1 0 0 गाइज। तो ये आंसर होगा हमारे इस 64 का, कि भाई 64 जो ऑक्टल नंबर है उसे हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो चलिए गाइज अब नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। नेक्स्ट नहीं, अभी इसका एक और एग्जांपल लेंगे तब जाके करेंगे नेक्स्ट। तो पेन ले लिया हमने फिर से, एंड इसको क्या है सेकंड दे देते हैं। अब सेकंड के बाद हम दे देते हैं 133। तो 133 बेस क्या लेंगे हम गाइस, बेस लेंगे हम 8। बेस ले लिया 8। अब क्या है इसमें लिखेंगे आंसर, तो बेस 2 ले लिया। अब क्या है 133 का हमने वो कन्वर्ट कर रखा है। अब क्या है कि इसमें क्या करेंगे, 133 का मतलब बाइनरी टू हमने
वो ऑक्टल बनाया था, अब क्या है ऑक्टल टू बाइनरी बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे गाइज, इसके लिए आप समझ ही गए होंगे कि भाई 1 अलग लिखेंगे, 3 अलग लिखेंगे एंड इधर भी 3 अलग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम 1 2 का 4। तो 1 2 का 4 कर दिया हमने गाइज। यहाँ पे भी क्या है 1 2 का 4 एंड यहाँ पे भी क्या है 1 2 का 4। अब क्या करेंगे गाइज, अब हम करेंगे यहाँ पे कि ऐड करेंगे कि भाई 3 कहाँ कैसे बनेगा, 1 कैसे बनेगा। तो देखिए गाइज यहाँ पे क्या है 2 + 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 0 1 1, ये हो गया। अब यहाँ पे भी क्या है 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1 एंड 0, और यहाँ पे क्या है 1 का 1, तो 1 0 0। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा गाइज, हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब गाइज एक इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि गाइज अगर हम ये सब लिख रहे हैं मतलब ऑक्टल टू बाइनरी बना रहे हैं, तो जो 0 0 आगे होते हैं ना उन्हें हम लिखते नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम सिंपल सा यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसके लिए 1 0 1 1 0 1 1। तो ये हमारा ऑक्टल टू बाइनरी गाइज। समझ ही गए होंगे गाइज आप कि भाई 2 एग्जांपल ले लिए, इसी एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं हम ऑक्टल टू बाइनरी। तो गाइज अब चेक कर लेते हैं हमारा रह क्या क्या गया है। तो बाइनरी हो गया हमारा, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। अब क्या रह रहा है गाइज, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो गाइज इसको भी कर लेते हैं। तो स्क्रॉल अप करते हैं एंड अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे बाइनरी, तो B2H मतलब हेक्सा डेसिमल। अब गाइज बेसिक आपको बता दूं अगर नहीं पता है तो यहाँ पे क्या है ए को हम क्या लिखते हैं, ए को हम लिखते हैं गाइज 10। ऐसी बी भी है हमारे पास, बी को हम क्या लिखते हैं, बी को लिखते हैं 11। ऐसी सी भी है हमारे पास, सी को क्या लिखते हैं 12। एंड ऐसी डी भी है, डी को क्या लिखते हैं गाइज 13। ऐसी ई को क्या लिखते हैं गाइज 14, लिख देते हैं गाइज। अब ई को लिखते हैं हम गाइज 14 और एफ को क्या लिखते हैं गाइज, एफ को लिखते हैं 15। तो गाइज ऐसे हमारा होता है हेक्साडेसिमल। 16 वैल्यू होती हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है यहाँ, इसलिए 15 तक हम लिखते हैं। तो गाइज ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई हेक्साडेसिमल में हम ए को 10 लिखते हैं, बी को 11 वो, और सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15। तो गाइज देखिए अब करते हैं कन्वर्ट, जैसे कि बाइनरी टू, अब करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट लिया हमने यहाँ पे लिख दिया 1 1 1 0 एंड 0 1 0 1। बेस क्या है हमारा 2। अब यहाँ पे क्या है इसका आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर में क्या है 16 बेस हमारा। अब क्या है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट में भी ले लें तो पॉइंट में ले कि ना, चलिए पॉइंट में भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं। तो ये क्या है गाइज पॉइंट है, मतलब 1 1 1 0 फिर पॉइंट 0 1 0 1। तो इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में। तो देखते हैं गाइज कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसमें क्या है कि गाइज हमने ऑक्टल में 3 3 का पेयर बनाया था, इसमें क्या है हम 4 4 का पेयर बनाते हैं। तो 4 4 का पेयर बना लेते हैं। तो 0 1 1 1 लिख दिया और पॉइंट बीच में, एंड यहाँ पे क्या लिख दिया 0 1 0 1, ये कर दिया गाइज। अब क्या है, अब हमने जैसे उसमें 1 2 का 4 करा था, इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 1 2 का 8। मतलब यहाँ पे वैल्यू 8 तक चलती है, जैसे 1 2 4 8, इससे आगे नहीं चलेंगी गाइज वैल्यू। ठीक है गाइज। तो अब करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे लिखते हैं 1 2 4 8 और इधर भी लिखेंगे। अब इधर कैसे लिखेंगे, इधर भी गाइज ऐसे ही लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा है ना हमने, ऐसे ही इधर भी लिखेंगे 1 2 4 8 लिख दिया गाइज। अब इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या करना है गाइज, अब हमें करना है कि भाई इसकी वैल्यू बताओ। तो वैल्यू कैसे बताएंगे, अब जिस जिसके नीचे 1 है उन सबको क्या करना है, ऐड करना है। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो ऐड करिए। तो 8 8 + 4 12 12 + 2 12 + 2 14। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 14। और
अब यहाँ पे इसको ऐड करिए तो 4, 4 + 1 3, सॉरी गाइज 4 + 1 5, तो 5 आ गया गाइज हमारा। अब क्या है, स्क्रॉल अप करते हैं। तो अब आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर हमें लिखना चाहिए, आंसर हमें लिखना क्या चाहिए कि भाई 14.5, तो ऐसे आंसर लिखना चाहिए। पर आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे गाइज, क्योंकि हमने आपको बता रखा कि 14 हम किसको लिखते हैं, ई को, तो हम 14 की जगह हम क्या करेंगे, ई, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम कर देंगे ई और फिर 0.5। तो ऐसे कन्वर्ट होता है गाइज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कि E.5। इसे S लग रहा है गाइज हमारा, तो इसे इरेज करके फिर से बनाते हैं, ये S टाइप दिख रहा है हमें, तो फिर से 5 लिखते हैं, 5 हो गया। तो चलिए गाइज अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल है इसका। तो इसमें क्या है, हमने लिख दिया 1 0 1 0 1 0 1 0 और पॉइंट लगा दिया फिर से 0 0 1 0 एंड फिर से 1 0 1 1। तो ये है गाइज हमारा, ये बेस 2 है, इसको कन्वर्ट करना हमें हेक्साडेसिमल में, तो 16 लिख देते हैं, ये हो गया। तो चलिए गाइज अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड पेन ले लेते हैं। अब क्या है कि भाई 4 4 का पेयर बना लेते हैं, तो ये 4 का पेयर बनेगा, ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर बनेगा, ये 4 का। अगर गाइज यहाँ पे अगर 1 होता, यहाँ पे अगर 1 होता तो आप क्या करते कि भाई यहाँ पे क्या है, इसके आगे 0 0 0 करके फिर पेयर बनाते, ठीक है गाइज। तो इसको अब मत देखिए, इसको मैंने समझाने के लिए लिख दिया था गाइज। अब इसको क्या है, हम कवर करते हैं 1 0 1 0 को, तो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 0 1 0, यहाँ पे भी 1 0 1 0 0 0 1 0 एंड 1 0 1 1 और बीच में लिख देते हैं पॉइंट। अब क्या है, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 का 8, 1 2 4 8 एंड यहाँ पे भी 1 2 4 8। ऐसी क्या है, यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे भी इसी तरीके से लिखेंगे 1 2 4 8 एंड 1 2 4 8। ये कर दिया गाइज हमने, 1 2 4 8 हो गया हमारा। अब क्या है, इनको देख करते हैं हम कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब गाइज आपको पता ही चल गया होगा कि क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 8 और 2 के ऊपर वो है हमारा 1, तो क्या करेंगे ऐड, तो इसका क्या आएगा आंसर 1 0, ठीक है। अब इसके नीचे, इसके भी इन दो के ऊपर है 2 और 8 के नीचे वो ऊपर, तो इसके नीचे भी आएगा क्या 1 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, खाली 2 के ऊपर है, तो यहाँ पे खाली आंसर आएगा 2। और यहाँ पे क्या है 8 2 1, तो 8 + 2 10, 10 + 1 11। तो आंसर में हमें क्या लिखना चाहिए, 1 0 1 0 0.2 1 1। पर हम लिखेंगे क्या गाइज, लिखेंगे हम, क्योंकि हम ABCD की फॉर्म में लिखना पड़ेगा गाइज हमें, तो ABCD की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ABCD की फॉर्म में ही लिखेंगे हम। तो आंसर क्या है, तो आंसर है हमारा 10। तो 10 को हम क्या लिखते हैं गाइज, 10 को हम लिखते हैं A, 10 को हम लिखते हैं A। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, A हो गया एंड फिर एक और A, क्योंकि 2 बार 10 है, फिर पॉइंट, फिर 2 और 11 को क्या लिखते हैं B, तो ये B कर दिया गाइस हमारा हमने। तो ये है हमारा AA.2B। अब ऐसी क्या है, हमारा 2 एग्जांपल हो गए, आप समझ गए होंगे, हेक्साडेसिमल बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब क्या है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे गाइस। तो कर लेते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो ले लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। तो 15 ले लिया हमने नंबर, 15 नंबर ले लिया, इसका बेस दे दिया 16। अब इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना हमारा बाइनरी में। तो इसको इरेज करते हैं क्योंकि लंबी वैल्यू आएगी थोड़ी सी बाइनरी में। तो अब क्या है, अब जैसे ऑक्टल में हमने एक एक डिजिट को अलग किया था, वैसे इसमें भी क्या है, एक एक डिजिट को अलग करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे 15 है तो अब इधर क्या लिखेंगे 1
और इधर 5। अब इधर फिर से हम लिखेंगे 1 2 का 8, तो 1 2 4 एंड 8। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 1 2 4 8 लिख दिया गाइस हमने। अब क्या है यहाँ पे तो भाई 1 है, तो 1 के नीचे ही 1 लिख देंगे हम, 1 और सबके नीचे 0, तो ये हो गया 0 0 0 1। और ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अब देखिए 5 है, तो यहाँ पे वैल्यू तो है नहीं 5, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 को और 1 को ऐड करते हैं, तो क्या आंसर आता है 5। तो इनमें क्या है, हम 1 1 डाल देंगे, 1 1 और सबके नीचे 0 0। तो ये हमारी वैल्यू 0 0 1 0 0 1 0 1। बट हम लिखेंगे क्या गाइज, तो अब लिखेंगे हम गाइज, क्योंकि हम आगे के जो हैं 0 हटा देते हैं, तो हम आंसर में लिखेंगे 1 0 1 0 1। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं गाइज। आई होप कि गाइज आप समझ रहे होंगे कि भाई कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो सेकंड लिख लेते हैं गाइज। सेकंड में हम लेंगे 49, तो 49 ले लिया। अब इसमें क्या है, बेस 16 ले लेते हैं और कन्वर्ट करना हमें बाइनरी में, तो सॉरी गाइज, बाइनरी में, ठीक है। तो चलिए गाइज इसको कन्वर्ट करते हैं। सो पेन ले लिया एंड इसमें क्या है, अब अलग अलग डिजिट कर देंगे, जैसे कि 4 और 9 अलग अलग है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे एक साइड में और एक साइड में लिखेंगे 9। अब क्या है, 1 2 का 8 करेंगे, 1 2 4 8 एंड यहाँ पे क्या है 1 2 4 8, ये हो गया। अब क्या है गाइज, अब हमें करना है कि भाई 4 कहाँ से मिलेगा हमें, तो 4 देखिए गाइज यहीं से मिल रहा है, तो सिंपल सा हम इसके नीचे 1 लिख देंगे और सबके नीचे, सॉरी गाइज 1 लिख दिया इसके नीचे एंड और सबके नीचे 0 0 एंड 0। अब यहाँ पे देखिए गाइज, अब 9 है, तो 9 हमें कैसे मिलेगा, अब वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे 9, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड किस किस को करेंगे, 8 को करेंगे और 1 को करेंगे। तो चलिए गाइज लिख लेते हैं, इन्हीं के नीचे हमारा क्या आ जाएगा 1 एंड इसके नीचे भी 1 और सबके नीचे 0 0। तो अब आंसर में हम क्या लिखेंगे, तो गाइज आंसर में लिखेंगे हम 1 0 0 और 1 0 0 1। अब क्या है गाइज, इसी को आंसर में लिखते हैं गाइज कि 1 0 0 1 0 0 1, क्योंकि हम 0 क्या है ऐड इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसी को आंसर में लिख देते हैं गाइज 1 0 0 एंड 1 0 0 1। सो गाइज़ ये था हमारा टॉपिक हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो गाइज़ हमने शायद सारे लेग कंप्लीट कर लिए हैं। बाइनरी टू डेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी करवा दिया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। सो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे नंबर सिस्टम के बारे में। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी ऑपरेटर्स के ऊपर। कि भाई क्योंकि हमने सीखा ही ये है, हमने जो सीखा है ये इसीलिए सीखा है कि हम ऑपरेटर को कवर कर सकें। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।